नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी होगी कि संगति का असर होता है। जैसी संगति में आप रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। हम सभी ने ये बात सुनी है और ये बात सच भी है। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि किसी दूसरे की संगति का असर हम पे पड़े, अच्छा या बुरा, वो बात तो एक अलग है, लेकिन हमारी संगति का असर भी हम पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आप किसी दूसरे के साथ कितना रहते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन सबसे ज़्यादा आप किसके साथ रहते हैं? आप अपने आप के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं। और सबसे ज़्यादा बातें किससे करते हैं आप? अपने दोस्तों से ज़्यादा तो नहीं करेंगे, घर परिवार वालों से भी एक लिमिट में ही बातें करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बात किससे करते हैं आप? अपने आप से। आप चेक करिए, पूरे समय विचार यदि चलते हैं तो आप अपने आप से बात करते हैं कि ये काम कैसे होगा, अरे ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, अरे मैं कैसे इतने इंटेलिजेंट बन सकता हूँ, मैं तो मेहनत ही नहीं करता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इस बिज़नेस में लॉस मुझे हो गया, ये मेरी गलती थी, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। ऐसे तमाम चीज़ें जो होती हैं वो अपने आप से आप बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, और आप ये जानते नहीं हैं कि यदि आप निगेटिव बात कर रहे हैं अपने आप से तो वो सारी आपकी मेमोरी में फीडिंग हो रही है। और संगति का असर कैसे होगा? आपकी संगति का असर सबसे ज़्यादा आप पर ही पड़ेगा। आपको ये देखना है कि आपके अंदर का जो दोस्त है वो आपसे कैसी बातें कर रहा है। वो अच्छी बातें कर रहा है तो आपको मानना है, और यदि वो गलत बातें कर रहा है तो उसको समझाना है कि ये बात सही नहीं है, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, ये बात इस तरीके से सही है। जब आप ऐसा बोलोगे जैसे सामने वाले से बात कर रहे हो, तो सामने वाला यानी आपके अंदर का ही जो दोस्त है वो आपकी बात मानेगा। लेकिन आप तो जो अंदर चलता है उसको चलने देते हैं, उसके खिलाफ कभी आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम कैसे बोल रहे हो कि मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसी मेहनत करूँगा, मैं ये करूँगा, बिल्कुल अच्छा चलेगा, तो आपके अंदर का दोस्त चुप हो जाएगा। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं करते, आप सामने वाले को चुप कराने का प्रयास करते हैं। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि आप किसी भी दोस्त के साथ रहते हैं, वो ड्रिंक करता है, वो आपको ड्रिंक ऑफ़र करता है कि लो तुम भी पी के देखो, बहुत अच्छा लगता है। तो उस दोस्त की बात आप मान लेते हैं, उस ड्रिंक को कर लेते हैं। उसके बाद आपका ब्रेन एकदम शांत हो जाता है, आपको जितनी भी टेंशन, दुख, तकलीफ़ें थी, आप कुछ समय के लिए भूल जाते हो। आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है और आप उस चीज़ की लत को अपना लेते हो। अब वही दूसरा व्यक्ति, उसके पास भी दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त ड्रिंक भी करते हैं और बहुत बार ऑफ़र भी किया, बट वो क्या बोलता है, नहीं, मुझे पता है कि ये नुकसान है, आज मैं 1-2 बार पीऊँगा तो मेरे अंदर से मन करेगा, और मैं यदि कमज़ोर पड़ गया तो ये मेरी आदत बन जाएगी और मैं किसी भी गलत चीज़ की आदत नहीं बना सकता। वो स्ट्रिक्टली मना कर देगा। तो अभी यदि दोस्त ज़बरदस्ती करेंगे तो वो स्ट्रिक्टली उनसे बात करना बंद कर देगा, बट उसके दोस्त समझ जाएंगे कि ये बात मानने वाला नहीं है और दोबारा उसको ड्रिंक करने का ऑफ़र नहीं देंगे। तो वो व्यक्ति भी जो ड्रिंक करने वालों के साथ ही उठता बैठता उसके दोस्त हैं, और दूसरे व्यक्ति की भी ड्रिंक करने वाले दोस्त हैं, मगर ये उनकी संगति के असर में आ जाता है और दूसरा वाला स्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि उसको पता है सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि उसके अंदर का दोस्त उसका सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी बात भी मान रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो अपने आप के साथ रहता है, अपने अंदर के दोस्त की बातें सुनता है और मानता है, तभी वो सामने वाले के खिलाफ बोल पाया और मना कर पाया कि मैं किसी भी कंडीशन में ड्रिंक नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तुम भी मत करो। तो संगति का असर तो यहाँ हुआ ही नहीं। यदि हम इस बात को मानते हैं कि संगति का असर होता है तो इस व्यक्ति पर भी तो होना चाहिए था, बट कौन सी चीज़ है जो जो इसको रोक रही है? उसके अंदर का दोस्त। अब वो दोस्त आपको दोस्त की तरह चाहिए या आपके दुश्मन की तरह, क्योंकि वो दोनों तरीके की बातें करता है आपके अंदर जो बैठा हुआ, आपके भले की भी, आपकी बुराई की भी। यदि वो बुराई करता है या गलत चीज़ें बोलता है तो उसके खिलाफ आपको बोलना है, वो चुप हो जाएगा। यदि अच्छी बातें बोल रहा है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। अंदर से जो बातें आती कि हाँ ड्रिंक करना गलत है, स्मोक करना गलत है, आपके अंदर का दोस्त आपसे बोल रहा है तो आपको ये बात माननी है, ना कि दूसरे की बात माननी है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा संगति का यदि असर है तो आपके अंदर के ही दोस्त का ही आप पर है। जो बात वो आपसे करता है या आप उससे करते हो, वही बात सबसे ज़्यादा आपको असर करती है। बाहर के लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे यदि आप अंदर के दोस्त के साथ हमेशा सकारात्मक बात करेंगे, हमेशा सकारात्मक रहेंगे। तो आज से ये नए फार्मूले को आप समझ लीजिए कि आपकी ही संगति का असर या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, बाहर के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने दोस्त की बात मानिए और लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें आप लोग अपनी लाइफ में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। प्रणाम दोस्तों।